हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, मेरा यहाँ पर थंबनेल आपको नज़र आ रहा होगा कि मोदी जी एक टाइम पे मैं आपका फ़ैन था। फ़ैन नहीं था, बहुत बड़ा फ़ैन था। लेकिन आज की तारीख में यदि मैं बात करूं तो जो मेरा मोदी जी के प्रति जो प्रेम था वो धीरे धीरे टाइम के साथ अब कम होते जा रहा है। मोदी जी की बहुत सारी नीतियां अच्छी है, बहुत सारी नीतियों में बहुत सारी कमियां भी है। लेकिन स्पेशली मैं आज इस प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर यदि बात कर रहा हूं तो मैं बात कर रहा हूं एजुकेशन फील्ड के बारे में। जितनी वर्स्ट सिचुएशन एजुकेशन फील्ड की आज की तारीख में आ चुकी है, वैकेंसीज को लेकर, जॉब को लेकर, रोजगार को लेकर, उसके पहले ऐसी कभी सिचुएशन मैंने अपनी लाइफ में तो नहीं देखी है। मतलब आज का युवा जो है, आज का जो यंग जनरेशन है, वो इस जॉब के लिए भटक रहा है। हर जगह भटक रहा है। अच्छा पढ़ा लिखा इंसान भटक रहा है। पहले के टाइम पर कम पढ़े लिखे लोग भटकते थे जॉब के लिए, लेकिन आज की तारीख में एक अच्छा इंजीनियर, एक अच्छा पढ़ा लिखा इंसान, अलग अलग फील्ड में पढ़ा हुआ इंसान आज जॉब के लिए भटक रहा है। चलो, कभी कोई जॉब आती भी है, कोई वैकेंसी आती भी है, तो जॉब का उसका एग्जाम कब होगा उसका डेट पता नहीं। कोई भी टेंटेटिव डेट डाल देंगे और उसके 2 साल बाद एग्जाम लेंगे। चलो, कभी एग्जाम ले भी लिया तो एग्जाम लेने के 2 साल बाद फिर रिजल्ट आएगा। कब रिजल्ट आएगा मालूम नहीं, हम उसका वेट कर रहे हैं। चलो, रिजल्ट आ गया। रिजल्ट आने के बाद भी हमें लास्ट मोमेंट तक ये पता नहीं लगता है कि हमारा मेडिकल कब होने वाला है, हमारा ट्रेनिंग कब होने वाली है। 6-6 महीने निकाल देते हैं रिजल्ट आने के बाद भी। ज्वाइनिंग देने में 6-6 महीने निकाल देते हैं। तो ये जो पूरा पिक्चर है ना, एक वैकेंसी आने से लेकर ज्वाइनिंग के बीच का पूरा 3 से 4 साल का टाइम बर्बाद कर दिया जाता है। पहली बात तो आती ही नहीं, वैकेंसी एकदम कम मात्रा में आने लगी है। यदि आ भी रहा है कोई सा वैकेंसी, तो उसमें आप ये मान के चलिए कि आपके 3 साल वेस्ट होने वाले हैं। पूरी तरीके से 3 साल आपके पूरे बर्बाद करके रख देगी गवर्नमेंट। क्या कारण है? क्या कारण है कितना टाइम लग रहा है? ऐसा तो नहीं है कि हम बहुत बंपर मात्रा में वैकेंसीज निकाल रहे हैं, बहुत बंपर मात्रा में भर्तियां कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है। हर चीज आप डिजिटल लेवल पर खेल रहे हैं, हर चीज की एग्जाम आप डिजिटल लेवल पर ले रहे हैं, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम्स आप ले रहे हैं। तो ऐसा भी नहीं है कि पेपर से, मतलब पेन पेपर लेके कॉपियां चेक करने में टाइम जा रहा है, किसी लेवल पे टाइम नहीं जा रहा है। तो फिर इतना लेट क्यों? क्यों आप गवर्नमेंट जॉब नहीं निकाल पा रहे हैं? अभी की सिचुएशन की मैं यदि बात करूं तो भाई, जैसे कि मैं बात कर रहा हूं, कोविड की सिचुएशन थी। कोविड की सिचुएशन में वैक्सीन आई हमारे इंडिया में। हमारी इंडियन वैक्सीन बहुत अच्छे लेवल पर जगह जगह हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। फॉरेन कंट्रीज में भी हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं। बहुत अच्छा था मैनेजमेंट। लेकिन मैं कुछ बातों से आपको रूबरू कराना चाहूंगा कि मैं जिस डिस्ट्रिक्ट से आता हूं, जिस स्टेट में मैं रहता हूं, मेरे फैमिली में भी मेरे पापा को हुआ था कोविड। तो मैं जिस गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लेकर गया था, क्योंकि प्राइवेट वाले तो कोई देखने के लिए, टच करने के लिए तैयार नहीं थे, देखने के लिए तैयार नहीं थे, तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ले जाना जरूरी था उस दौरान। तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ले गए, तो वहां जाके क्या पता लगता है कि भैया, एक तो पहला वेटिंग, चलो ठीक है, बहुत सारे लोग थे तो वेटिंग में आना संभव हो सकता है। वहां पर ये मुझे पता लगता है कि वहां पर वेंटिलेटर जो अवेलेबल है वो एक अवेलेबल है। मतलब 150 लोगों के बीच में देर इज ओनली वन वेंटिलेटर। तो भाई, यदि किसी को एक साथ 5 लोगों को वेंटिलेटर की नीड पड़ रहा है, कैसे मैनेज करोगे एक वेंटिलेटर से? गवर्नमेंट हॉस्पिटल, ऐसा भी नहीं है कि अभी कोविड की सिचुएशन के लिए नया खोला गया हो वो हॉस्पिटल। अरे भाई, वो 50 साल पुराना हॉस्पिटल है यहाँ का। पिछले 50 साल में आपने केवल एक ही वेंटिलेटर दिया। मैं कोई बीजेपी या कांग्रेस के लिए यहां पर गेम खेलने नहीं आया हूं कि पिछले 50 साल में वहां पर कांग्रेस की गवर्नमेंट थी या बीजेपी की गवर्नमेंट थी। भाई, मैं एमपी में रहता हूं, मैं तो ये जानता हूं पिछले 15 साल से बीजेपी ही की गवर्नमेंट है यहां पर। उसके पहले थी कांग्रेस। तो 15 साल में आपसे यह नहीं हुआ कि आप वेंटिलेटर्स दे सके हमारे हॉस्पिटल्स में? मतलब 150 लोगों के बीच में एक वेंटिलेटर? मजाक चल रहा है? आप जमाने भर के टैक्स लगाने के लिए तैयार होते हैं, हर चीज पे आप टैक्स लेते हैं, और एक वेंटिलेटर 150 लोगों के बीच में आप एक वेंटिलेटर देते हैं? इज दिस फेयर? हर साल लाखों की संख्या में इंजीनियर्स निकलते हैं, और आप वैकेंसी कितनी निकालते हैं? 5,000 सब ब्रांच मिलाकर। और वो भी 3-3 साल में एक बार वैकेंसी एसएससी में। पिछले कुछ टाइम से आने लगी है वैकेंसीज कि भैया हर साल कुछ वैकेंसीज निकाल रहे हैं। बाकी जो टोटल नंबर ऑफ जॉब्स देखी जाए, हर एक फील्ड का लाखों की तादाद में युवा जो लोग हैं वो बेरोजगार घूम रहे हैं। अरे, एक अच्छा पढ़ा लिखा इंसान, एक इंजीनियर स्कूल की नौकरी कर रहा है 3-3 हजार रुपए में।
मैं से कई लोगों के नाम बता सकता हूं, ऐसे कई मैं एग्जांपल्स दे सकता हूं जो अच्छा बीटेक ऑनर बीटेक में ऑनर की डिग्री ली है उन लोगों ने, और प्राइमरी स्कूल्स में पढ़ा रहे हैं, 3,000 4,000 रुपए सैलरी ले रहे हैं। तो क्यों उन्होंने इतना इन्वेस्ट किया मनी, क्यों उन्होंने 5 लाख 10 लाख रुपए खर्च किए इंजीनियरिंग करने में, ये 3,000 की नौकरी करने के लिए? या तो आप कॉलेज बंद कर दो कि भाई इतनी ही कैपेसिटी है, अननेसेसरी क्राउड आएगा ही नहीं फिर इंजीनियरिंग कॉलेजेस में। आप कॉलेज भी ओपन करने की परमिशन दे देते हो कि परमिशन भी है कॉलेज ओपन करने की, बच्चे भर भी लो, क्योंकि भैया उनसे तो आपका कनेक्शन रहता होगा ना, मनी आती होगी, टैक्स आता ही होगा। और फिर जब बच्चे पास आउट होते हैं तो जॉब नहीं है, बच्चे जब पास आउट होते तो जॉब नहीं है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? या तो आप एजुकेशन की फील्ड में किसी प्रकार का ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, ऊपर से रहे से आप स्टाइपेंड जो देते हैं उसको कैंसिल करने की बात कहते हो, जो फीस चली आ रही है गवर्नमेंट कॉलेजेस में उसको बढ़ाने की बात कहते हैं। वो तो लास्ट ईयर हम लोगों ने गेट एकेडमी ने जंतर मंतर पर दिल्ली में जाकर काफी सारा प्रोटेस्ट किया, बहुत सारे मीडिया वगैरह आई, बच्चों का भी अच्छा खासा क्राउड था। तो और अलग अलग जगह से भी अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से प्रोटेस्ट किया, तब जाकर वो आपने जो फीस हाइक वाला जो प्रपोजल आपकी तरफ से था और स्टाइपेंड को कैंसिल करने वाला जो प्रपोजल था वो आपने कैंसिल किया। अदरवाइज यदि किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं होता तो उसको तो आप फिर एग्जीक्यूट कर देते, फीस बढ़ा देते, 3 गुना 4 गुना फीस कर दी थी आपने। और जो स्टाइपेंड 12,400 रुपए मिलता था एक एमटेक स्टूडेंट को, वो भी आप कैंसिल करने की फिराक में थे। अरे भाई, एमटेक का यदि स्टाइपेंड आपको कैंसिल नहीं करना है, आपको तो बढ़ाना चाहिए। आप दो ना अच्छा स्टाइपेंड बच्चों को, वो देंगे आपको रिसर्च पेपर। स्टाइपेंड देने का मकसद आपका ये होता है ना कि बच्चा एमटेक करे, हायर एजुकेशन में आए, जिससे कारण हमारे देश का जो टेक्निकल ग्रो है वो अच्छे लेवल पर हम टेक्निकली ग्रोथ करें, और आपको हमारी कंट्री को एक अच्छे अच्छे रिसर्च पेपर निकल के सामने आए हमारी कंट्री के लिए। ये कब आएंगे सामने? जब आप स्टाइपेंड दोगे। एक बच्चा 22 साल 24 साल की उम्र के बाद पढ़ाई में अपना टाइम नहीं लगा सकता, उसको मनी भी चाहिए साइड बाय साइड। तो एमटेक में यदि बच्चा पढ़ रहा है, वो रिसर्च कर रहा है, तो उसको एक उसके पास अर्निंग का सोर्स होना चाहिए इन द फॉर्म ऑफ स्टाइपेंड। एक बच्चा यदि पीएचडी कर रहा है तो उसको एक अच्छा एक स्मार्ट सैलरी मिलना चाहिए, एक अच्छा स्मार्ट अमाउंट उसको मिलना चाहिए। कितना देते हैं आप? 25,000 रुपए। इज दैट सफिशिएंट? आप जिस लेवल की रिसर्च का एक्सपेक्टेशन रखते हैं, जिस लेवल की आप फीस लेते हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस में, आईआईटीज में भी बहुत अच्छी खासी फीस है, कई हजारों में फीस है आईआईटीज में और एनआईटीज में भी। पर सेमेस्टर आप 50,000 रुपए लेते हैं और स्टाइपेंड कितना देते हैं? 12,000 रुपए। और क्या फैसिलिटीज है? हर चीज पे कॉस्ट है, हर चीज पर कॉस्ट है वहां पर। ऐसा तो नहीं है कि कोई भी चीज वहां पर फ्री है, आप हर चीज पे पैसा लेने के तैयार है, लेकिन जब जॉब देने की बात आती है तो आप पीछे हट जाते हैं। क्या कारण है? मैं आपको ये वीडियो बनाते एक बात और क्लियर कर दूं कि मैं पूरा बीजेपी समर्थक हूं, मेरा परिवार भी संघ से जुड़ा हुआ है, आरएसएस से जुड़ा हुआ है, उसके बावजूद भी मुझे इतना कुछ आपको बोलना पड़ रहा है। मोदी जी, क्या कारण है? मुझे ये, मैं आपका फैन फॉलोइंग मेरी आपके प्रति तब से स्टार्ट हुई जब 2001 में गुजरात का अर्थक्वेक आया था। बहुत चीजें खत्म हो गई थी, बहुत सारा वहां पे तबाही मच गई थी, उसके बाद भी आपने गुजरात को खड़ा कर दिया। एक जो मॉडल आपने पेश किया पूरी दुनिया के सामने, वो बिल्कुल बिल्कुल एक तारीफ लायक था। लेकिन उसके बाद वो जो, जब से आप पीएम बने हैं, आपने आपकी जो फॉरेन के साथ जो रणनीतियां हैं वो बिल्कुल तारीफ लायक है, आपकी जो डिफेंस की जो रणनीतियां हैं वो भी तारीफ लायक है। हर एक फील्ड में मेरी नजर से आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन जो बेसिक चीज रिक्वायर्ड है एजुकेशन की फील्ड में, एम्प्लॉयमेंट की फील्ड में, वो आप इग्नोर कर रहे हैं। आप पूरी तरीके से इग्नोर कर रहे हैं उस चीजों को। क्या आप ये चाहते हैं कि हमारा जो क्राउड है, जो स्टूडेंट्स लोगों का क्राउड है, वो जंतर मंतर पर आए? क्या वो फ्रंट में आए? क्या आप ये चाहते हैं कि टीचर्स लोग सभी बाहर निकले और हमारा विरोध करें, तब जाके हम कुछ अच्छा करेंगे? क्या आप ये चाहते हैं, इस चीज का वेट कर रहे हैं? या फिर आप हमारी जो सहानुभूति है वो लेना चाहते हैं कि यार ठीक है, अभी इंडिया में ये सिचुएशन चल रही, वो सिचुएशन चल रही। भाई, ये कोविड की सिचुएशन तो अभी आई है ना, 1 साल में। आप तो इतने लंबे समय से हैं, आपको 8-9 साल हो चुके हैं, आपका तो अगला कार्यकाल भी आने वाला है।
अगले चुनाव भी आपके आने वाले हैं, तो यकीन मानिए यदि आपकी ये सिचुएशंस रही है, मेरा पर्सनल सजेशन है सर आपके लिए, यदि आपकी ये सिचुएशन रही तो आपको यंग जनरेशन से कोई वोट नहीं मिलेगा। आप बिल्कुल अच्छी तरीके से जानते हैं कि जो पिछले 2 चुनाव आप जीते हैं, जो बीजेपी गवर्नमेंट जो पिछले 2 चुनाव जीती है, वो पूरे पूरे यंग लोगों के कारण जीती है, क्योंकि हमारे देश का 65% क्राउड यंग है। आप उनको यदि जॉब नहीं दोगे ना, किसी प्रकार का रोजगार नहीं दोगे ना, तो फिर मजा नहीं आएगा। अगले चुनाव आपके लिए अच्छा नहीं होगा रिजल्ट्स। और मैं चाहता हूं आप दोबारा प्रधानमंत्री बने, ये मेरी दिली ख्वाहिश है, मेरा दिली ख्वाहिश है कि आप पुनः प्रधानमंत्री बने। लेकिन उसके लिए आपको पहले एजुकेशन फील्ड पर ध्यान देना होगा, एम्प्लॉयमेंट पर ध्यान देना होगा। तो मेरे सभी स्टूडेंट कम्युनिटी से भी एक रिक्वेस्ट है कि ट्विटर पर बिल्कुल जाकर आप ट्वीट करिए कि मोदी जी रोजगार दीजिए। जो भी एक मुहिम स्टार्ट हुई है, पूरे इंडिया में हर एक टीचर सामने आ रहा है और सपोर्ट कर रहा है, स्टूडेंट कम्युनिटी को सपोर्ट कर रहा है। हर एक टीचर बना रहा है वीडियो, स्टूडेंट लोग भी वीडियोस बना रहे हैं और ट्विटर पर जाकर ट्वीट कर रहे हैं, अपने स्टेटमेंट को रीट्वीट भी कर रहे हैं, है ना। तो उन सभी स्टूडेंट से मेरा वापस से अनुरोध है, वो लोग रीट्वीट करते रहिए। नए स्टूडेंट्स भी इस मुहिम से जुड़िए, क्योंकि यदि ये मैसेज बीजेपी गवर्नमेंट तक पहुंचता है, मोदी जी तक पहुंचता है, तो डेफिनेटली पूरे स्टूडेंट कम्युनिटी का फायदा होगा, टीचर्स लोगों का फायदा होगा और पूरे पूरे सभी लोगों का फायदा होगा। क्योंकि नौकरी है तभी मनी है, और मनी है तभी अच्छा जीवन है। विदाउट मनी हम अच्छा जीवन नहीं जी सकते, ये बात सही है। हम वो लोग नहीं है कि अब हम जंगल में जाकर रहेंगे। यदि आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, इसका मतलब यह है कि आपके पास या तो सिस्टम है या फिर आपके पास मोबाइल है। इसका मतलब यह है कि आप अच्छे जगह पर रहते हो, आप जंगल में नहीं रहते हो। तो मनी जरूरी है और मनी के लिए आपके लिए जॉब जरूरी है। सो मेरे सभी स्टूडेंट से एक दरखास्त है कि आप सभी लोग बिल्कुल एक YouTube पे अपनी पर्सनल चैनल पर YouTube पर आप वीडियो बनाकर डाल दो, अपनी खुद की पर्सनल चैनल पर एक वीडियो बनाओ और पर्सनल चैनल पर डाल दो। उसको अलग अलग जगह पर शेयर करिए, फेसबुक पर शेयर करिए, टेलीग्राम पर शेयर करिए और ट्विटर में जाकर आप ट्वीट भी करिए। और किसी ने यदि ट्वीट करा तो उसको रीट्वीट भी करिए, ठीक है। तो मेरा यही सभी से रिक्वेस्ट है। और मोदी जी को एक बार मैं फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, बीजेपी गवर्नमेंट से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि प्लीज आप एम्प्लॉयमेंट पर और एजुकेशन की फील्ड पर बिल्कुल ध्यान दीजिए, ठीक है। थैंक यू, लव यू ऑल स्टूडेंट्स।